के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर सुंदर भाव से हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करेंगे, उसका प्रशंसा करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जो आज का ध्यान का विषय है कि ऐसा बीमारी है जो कि परमेश्वर चंगा नहीं करता है। हर बीमारी को परमेश्वर चंगा करता है, लेकिन ऐसा बीमारी है, 4 प्रकार का अध्ययन करेंगे। ऐसा 4 प्रकार का जो बीमारी है जो परमेश्वर उसको चंगा नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर तो हमारा चंगाई दाता है। उसके कूड़े खाने से तो हमें चंगाई मिला है, उसके लहू बहाने से हमारा सारे पाप धुल गए। मेरे प्रियो, आज का ध्यान का विषय है कि ऐसा 4 प्रकार का बीमारी है जो कि परमेश्वर उसको चंगा नहीं करता है। जब तक हम अपने जीवन को ठीक नहीं करते हैं, ये बीमारी लगा रहता है। हम ऐसे 4 प्रकार की बीमारी को देखेंगे जो परमेश्वर क्यों उसको ठीक नहीं करता है। सवाल उठता है, क्यों ठीक नहीं करता? परमेश्वर तो हर बीमारी को चंगा करता है, परमेश्वर हर बीमारी को वो क्या कहता है, हीलिंग करता है। लेकिन ऐसा 4 प्रकार का जो बीमारी परमेश्वर क्यों चंगा नहीं करता है, आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे। और सबसे पहला बीमारी के बारे में चिंता करेंगे, जो कोई परमेश्वर क्यों उसको चंगा नहीं करता है, उस बीमारी को ठीक नहीं करता है। अगर हम एक पद को निकालेंगे, पहला कोरिन्थियों का किताब और उसका 11 अध्याय को निकालेंगे और हम पढ़ाई करेंगे 11 अध्याय पहला कोरिन्थियों का किताब, बाइबल में से, नया नियम में से पहला कोरिन्थियों का किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 27 से लेके हम पढ़ाई करेंगे 32 पद तक। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 27 पद से लेके हम 32 पद तक हम पढ़ाई करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, आप खोलकर उसको ध्यान करें। नोटबुक है तो उसको नोटबुक निकालिए और लिख कर रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आशीषमय होगा। हम पढ़ाई करते हैं पहला कोरिन्थी 11 अध्याय और उसका 27 पद। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरों में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे। हम देखें कि परमेश्वर ऐसा 4 प्रकार का जो बीमारी है, रोग है, जो कि उसको चंगा नहीं करता है। परमेश्वर तो हर बीमारी को चंगा करता है, लेकिन क्या कारण है जो परमेश्वर इस 4 प्रकार का बीमारी को चंगा नहीं करता है, आज उसी के बारे में हम ध्यान करते हैं। आज का ध्यान का विषय वही है। हम पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय और उसका 27 से लेकर 32 पद तक पढ़े। यहां पर प्रभुभोज विधि के बारे में दिया गया है। और प्रभुभोज अनरीति से अगर लेंगे, गलत रीति से अगर लेंगे, तो हमारा ऊपर दंड आएगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारा विश्वासी यही दंड में पीड़ित हैं। कोई कैंसर में, कोई लकवा में, कोई अनेक प्रकार का गुप्त रोग में, उसका बीमारी ठीक नहीं होता है। प्रार्थना किया जाता है उसके लिए, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होता, लेकिन वो अपने गलतियों को कभी सुधारते नहीं। मेरे प्रियो, आज का डेट में अगर देखेंगे, बहुत सारा विश्वासी प्रभुभोज को अन्य रीति से लेते हैं, उसको हल्का में लेते हैं। प्रभुभोज क्या? रोटी और दाखर से क्या है? ये प्रभु का देह है और उसका लहू है, पवित्र लहू, क्योंकि वो हमारा लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। एक पवित्र लहू का दरकार था, जो कि परमेश्वर ने योजना बनाया और सारे मनुष्य जाति के लिए एक व्यक्ति को भेजा, जो कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। और ये प्रभुभोज विधि को यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ जब पकड़वाया जाने से पहले ऊपर वाला कोठरी में इस प्रभुभोज विधि को स्टार्ट किया। अगर हम पहला कोरिन्थियों का किताब उसका 11 अध्याय 23 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है पौलुस, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम में भी पहुंचा दी
कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। मेरे प्रियो, पौलुस इस कोरिन्थियों मंडली को क्यों ये 27 पद से जो चेतावनी दिया गया है क्यों दिया जानते हैं? क्योंकि वो मंडली उसी बीमारी से ग्रसित थे। ये मंडली प्रभु तो ले रहा था लेकिन गलत कामों में, पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और इस मंडली में बहुत सारा बीमारियां दिखाई दे रहा था। वो बीमारी ठीक नहीं हो रहा था जो आज का डेट में कलीसिया में दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरे प्रिय, हम जब मसीह में आ जाते हैं तो हमारा जीवन बदलता है, हमारा पुराना स्वभाव बदलता है, हम नया सृष्टि बन जाते हैं। हम जब मंडली में शामिल हो जाते हैं मेरे प्रियो, ये प्रभु जो रोटी बहुत मायने रखता है हम लोगों के जीवन में और इसको हमको हल्का में लेना नहीं है। पौलुस क्या कहता है? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से का मतलब क्या है जानते हैं? जो पाप को हम छोड़ दिए हैं, जब मसीह में हम आए, हम बपतिस्मा लिए और हमारा सारे पापों को क्या कर दिए? गाड़ दिए। और जब हम पानी से जब उठे मेरे प्रियो, हमारा नया जीवन स्टार्ट हुआ। हम मसीह का देह को, मसीह का शरीर को, मसीह का वस्त्र को हम पहन लिए। उसी दिन से हमारा सारे पाप को हम क्या कर दिए? छोड़ दिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है मेरे प्रियो? आज का डेट में ये बपतिस्मा लेने के बाद भी ये लोगों ने अपना पुराना स्वभाव को अभी तक छोड़े नहीं है। अभी तक भी विश्वासी लोगों दारू पीते हैं, हड़िया पीते हैं, गुटखा तंबाकू अभी भी खाते, प्रभु जलने के बाद भी गलत रिलेशन में, गलत कामों में अभी तक फंसे हुए हैं। इसलिए उनके जीवन में कुछ ना कुछ बीमारी परमेश्वर डाला है और उसको ठीक नहीं करता है। अगर आज इस मैसेज को आप सुन रहे हो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन को अगर सुन रहे हो तो अपने हृदय को झांकिए कि मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा बीमारी क्यों ठीक नहीं होता? कहीं ना कहीं आप प्रभु बोझ लेने के बाद गलत काम कर रहे हो, अनरीति से अनुचित काम आप कर रहे हो। यहां लिखता है ना, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। और एक बात, सही रीति से हम बपतिस्मा नहीं लेने के चलते, सही रीति से बपतिस्मा नहीं लिए हैं, जो देखते हैं रोमन कैथोलिक में छिड़काव वाला बपतिस्मा लिए हैं, ये प्रभु के दृष्टि में सही नहीं है मेरे प्रियो। और इसको लेकर प्रभु भोज खाते हैं, ये भी प्रभु की दृष्टि में भयानक चीज है मेरे प्रियो। अपने ऊपर दंड लाते हैं। कोई तो दुष्ट आत्मा में ग्रसित है, कोई तो मतलब इस पाप में मर भी गए हैं, इस बीमारी में मर भी गए हैं, और कुछ अभी भी ऐसे हैं जो कि बीमार की हालत में है, प्रभु उनको ठीक नहीं कर रहा है। इसीलिए पौलुस कहता है 31 पद में 31, पहला कोरिन्थियों उसका 11 का 31 कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हम अपने आप को नहीं जांचते हैं, अपने आप को नहीं परखते हैं और प्रभु आग मुझ के ले लेते हैं। हाँ, ये तो क्या सोचते हैं? ये प्रसाद है, इसको खाने से हमको आशीष मिलेगा। खाने से आशीष नहीं मिलता मेरे प्रियो। हमें जांचना है, परखना है। जब प्रभु भोज होता है, महीना में एक बार करते हैं, कोई तो हफ्ता करता है। प्रतिदिन, जैसे प्रेरितों के काम में लिखा गया कि प्रतिदिन वो लोग रोटियां तोड़ते थे। प्रतिदिन जो रोटियां तोड़ते थे वो लोग अपने आप को जांच के रोटियां तोड़ते थे मेरे प्रियो, पवित्र बनाकर, अपने आप को क्या बोलते हैं, शुद्ध बनाकर, अपने विवेक को शुद्ध कर लोग पवित्र है। प्रतिदिन वो लोग रोटी, जैसे प्रेरितों के काम में लिखा गया है, जब वो लोगों ने बपतिस्मा लिया, पतरस 3000 लोगों को प्रचार किया और 3000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन 3000 लोग बपतिस्मा लिए और मंडली में शामिल हुए। तो प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय में अगर हम ध्यान करेंगे, 2 अध्याय प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 40 पद से अगर पढ़ाई करेंगे,
40 पद, प्रेरितों का काम 2 अध्याय, उसका 40 पद से पढ़ाई करेंगे। उसने बहुत और बातें से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को तेड़िस जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलिंद हैं। आज हम देखते हैं महीना में एक बार प्रभु भोज होता है, हफ्ता का महीना का पहला संडे। तो इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस यहां पर इस मंडली को बताना चाहता है, तुम अन्य रीति से, अनुचित रीति से प्रभु भोज को ना लेना। प्रभु भोज लेने के बाद हमारा जीवन सुधरता नहीं है, फिर वही गलत काम, फिर पीना, फिर पुड़िया खाना, ये खाना, वो खाना, उसके बाद हम प्रभु भोज ले लेते हैं। ये दंड इसलिए आता है, और ये दंड हमारे जीवन से क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हम उसको सुधारते नहीं अपने जीवन में। अगर आप प्रभु भोज ले रहे हो मेरे प्रियो, तो सही रीति से लीजिए, अपने आप को जांचिए, परखिए। हमारे जीवन में आएगा गलतियां आएगा, लेकिन हमें इस गलती को बार बार क्या दोहराना पड़ेगा? प्रभु ने हमें अनुग्रह किया मेरे प्रियो, हमको दया किया, जिस प्रकार लिखा तो रोमी 6 अध्याय में, अनुग्रह ज्यादा है बोलकर क्या हम गलती करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे? तो ये मंडली में ये गलती चल रहा था, ये पाप चल रहा था। और देखते हैं पौलुस लिखता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरों में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रभु के देह को ना पहचाने मेरे प्रियो, आज प्रभु के देह को नहीं पहचानते हैं। जो शरीर के रूप में यीशु मसीह जगत में आया, सारे मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर वो शरीर को लटकाया गया। उस शरीर में सारे मानव जाति का पाप को लाद दिया गया मेरे प्रियो, सारे लहू को बहा दिया गया। जब कभी भी तुम इसको खाओ तो स्मरण, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, कहता है। मेरे स्मरण, कौन सा स्मरण करेंगे? स्मरण यही करेंगे कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ, और अगर बलिदान हुआ तो मेरा क्या जिम्मेदारी बनता है, मेरा क्या काम बनता है? मैं अपना जीवन को पवित्र करके रखूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज कलीसिया पर अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, आज विश्वासी लोगों प्रभु भोज को हल्का में ले रहे हैं, इसलिए आज उनके जीवन में श्राप पड़ा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है, और इतना प्रार्थना करने के बाद उनका जीवन में बीमारी नहीं जाता है। प्रभु उनका प्रार्थना नहीं सुनता है। प्रभु प्रार्थना सुनने वाला है मेरे प्रिय। सुनेगा कब? जब आप रिपेंट करोगे, जब आप पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, तब जाके वो बीमारी आपके जीवन से चला जाएगा। कैसे जाएगा? मन फिराने का मतलब है पापों से मन फिराना। जो गलतियां प्रभु भोज लेने के बाद आप कर रहे हो, तो उस गलतियों को सुधार लीजिए, न तो ऐसा बीमारी आपके जीवन में लगा रहेगा। ये पहला पॉइंट है। ये बातें क्यों पौलुस ने कहा? अगर हम उसका 10 अध्याय, पहला कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे, पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय और हम पढ़ाई करेंगे 21 पद से। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरों दोनों में से, दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? तो इसलिए मेरे प्रियो, दुष्टात्मा का कटोरा अलग है और प्रभु का कटोरा अलग है। हम दोनों को मिलाकर नहीं ले सकते। सांसारिक अभिलाषा का जीवन और आत्मिक जीवन दोनों को हम साथ में लेकर नहीं चलते। जो करना एक ही चीज।
इसलिए इस प्रभु भोज बहुत मायने रखता है हम लोग के जीवन में। इसको हमें हल्का में लेना नहीं है। वचन में लिखता है जो परमेश्वर को हल्का में लेता है उसके जीवन में भयानक चीज आ पड़ेगा। मेरे प्रियो, अपने हृदय को जांचिए, परखिए कि आज आपके जीवन में बीमारी क्यों आया है, क्या कारण है। और हम क्या करते हैं, इसको हल्का में ले लेते हैं और अपने जिद में रहते हैं, अपने हट में रहते हैं। इतना हटीला हमें मेरे प्रियो, हम इसी के ध्यान में लगे रहते हैं। लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता कि मैं प्रभु जो लेता हूं थोड़ा सा जांचता हूं, परखता हूं, उसके बाद लेता हूं। मेरे प्रियो, जब मूसा इसराइलियों को मिस्र से लेकर कानान जा रहा था तो उनका समुद्र से गुजरना पड़ा। वो लोग कौन समुद्र से गुजरे, बपतिस्मा लिए, मूसा का बपतिस्मा लिए। बपतिस्मा लेने के बाद वो लोग कौन भी मन्ना खाए और चट्टान से पानी पिए। ये क्या है, आत्मिक भोजन है, ये प्रभु भोज को दर्शाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके जीवन से परमेश्वर खुश नहीं था। अगर हम यही पहला कोरिन्थियों और उसका 10 अध्याय को निकालेंगे और उसका 1 पद से, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बातें से अनजान रहो कि हमारे सब बापदाताओं बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें पौलुस क्यों लिख रहा है, क्योंकि अभी भी ये बातें घट रहा है मंडली में। ये घटना अभी भी घट रहा है। परमेश्वर कुछ लोगों का जीवन में परमेश्वर खुश नहीं थे, जीवन से परमेश्वर खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। आज भी कलीसिया में कुछ ऐसे विश्वासी लोगों ने हैं, उनके जीवन से परमेश्वर खुश नहीं है। और यहां भी लिखा गया है लोगों ने मर गए, प्रभु को मार दिया। और पौलुस वही बात को यहां पर मंडली में रिपीट करता है, बोलता है क्योंकि जो खाते पीते, 29 पद, पहला कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 29 पद कहता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। मेरे प्रियो, इस्राएली लोग कौन लालसा किए, हमें खाना चाहिए, हमें मीट चाहिए, परमेश्वर उनको दिया खाना, लेकिन वो खाते खाते परमेश्वर को ही भूल गए। इतना लालची, इतना लालसा उनका जीवन में आया। तो आज हम सांसारिक बातों में इतना लालसा है, सांसारिक विषयों में इतना लालसा है, प्रभु से लेने के बाद भी हम सांसारिक विषय को छोड़ नहीं पाते हैं। दारू पीकर प्रभु जल लेते हैं, गुटखा खा के, तंबाकू कर, जो मुंह में हम प्रभु जल लेते हैं, उसी मुंह में हम दारू पीते हैं, उसी मुंह में हम गुटखा तंबाकू खाते हैं, उसी मुंह में हम झूठ बोलते हैं, उसी मुंह में गालियां बकते हैं। अभी तक हमारा जीवन में सुधार नहीं आया है। इसीलिए हम लोग का जीवन में जो बीमारी आता है ना, परमेश्वर लाता है वो बीमारी, जो दंड लाता है, प्रार्थना करने से भी ठीक नहीं होता। जाइए जहां पर जाइए, बड़ा बड़ा पास्टर के पास भी जाइए, बीमारी ठीक नहीं होगा। जब तक आप इस प्रभुभोज को जब आप लेते हो ठीक से नहीं लोगे, तब तक वो बीमारी ठीक नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये हल्का वाला बात नहीं है, ये सीरियस है। इसको हमें सीरियस में लेना, इसको हमें बड़ा गंभीरता से लेना है। हम खामख्याली में, हाँ प्रभु तो लेना है, हाँ लेना है तो लेना है, ले जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को जांचते नहीं, परखते नहीं है, हमारे जीवन को टटोलते नहीं है, देखते नहीं है मेरे प्रियो। और हम प्रभु का क्रोध का पात्र, ये नया नियम में लिखा गया है, आप प्रभु का प्रेम को जानते हो लेकिन उसका क्रोध को नहीं जानते। क्या लिखा है, और एक बार पढ़ते हैं, पौलुस लिखता है नया नियम में, पुरातन नियम में परमेश्वर जब क्रोध करता है ना, वो मार डालता है। इसराइलियों का क्रोध किया, इसराइलियों को ढेर हो गया रास्ते में, 40 साल तक भटकते रहे मेरे प्रियो, और 40 साल उस रेगिस्तान में, उस मरुभूमि में परमेश्वर उनको मार दिया, क्योंकि उनका जीवन ठीक नहीं था। यहीं पर देखते हैं प्रभु यहां पर क्रोध करता दंड लाता है हमारा जीवन में। अगर दंड भी लाता है तो दंड लाने के बाद प्रभु तो क्रोध भी करता है, लेकिन परमेश्वर आशीष भी देता है, अनुग्रह भी करता है। इसको तो समझना चाहिए। लेकिन हम वो अपने पाप में ऐसा ही फंसे रहते हैं, हम गलत रीति से प्रभु जो लेते रहते हैं, अभी तक ले रहे हैं, अपने पापों को छोड़ते नहीं है, जिद्दीपन में है। इसीलिए प्रभु का क्रोध उन पर लगा हुआ है।
दंड लगा हुआ। अनुग्रह है, लेकिन अनुग्रह को हम पहचान नहीं पाते हैं। अभी परमेश्वर का अनुग्रह है बोलकर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए प्रभु भोज को हल्का में मत लीजिएगा। ये पहला पॉइंट है, जो कि परमेश्वर कुछ जो 4 प्रकार का बीमारी है जो इनको चंगा नहीं करता है, उनमें से एक कारण है ये प्रभु भोज। अगर हम गलत रीति से लेंगे, अनुचित रीति से लेंगे, तो हमारा जीवन में दंड आता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम अगर निकालेंगे दूसरा कोरिन्थियों का किताब, उसका 12 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों का किताब 12 अध्याय, अगर हम उसका पढ़ाई करेंगे 7 से लेकर 9 पद तक। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय 7 से लेकर 9 पद तक हम पढ़ाई करेंगे। लिखता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। उसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, मुझसे ये दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की तरफ से एक दुष्ट आत्माओं को अलाउ किया गया पौलुस के शरीर में कांटा चुभाया जाए, क्योंकि पौलुस प्रकाशनों से, बाइबल के शिक्षाओं से बहुत निपुण था। अधिक प्रकाशन उसको पता था, अन्य भाषा भी वो अच्छा से जानता था और बहुत ज्ञानी था, शास्त्र में निपुण था। प्रकाशनों का अधिकताई से लिखा गया है 7 पद, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। इसको बहुत सारा प्रकाशन मिलता था और उसके जीवन में प्रभु एक कांटा दिया है शैतान के द्वारा, क्योंकि एलाओ मांगा, शैतान एलाओ मांगता है परमेश्वर, तब जाके हमारे जीवन में समस्या आता है। पौलुस को ऐसा एक रोग है जो उसको 3 बार प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु ये रोग को दूर कीजिए, लेकिन परमेश्वर दूर नहीं कर रहा है। मेरा अनुग्रह तेरे पास है। ये कारण क्या है जानते हैं? हमारा जीवन में घमंड ना आए, इसीलिए परमेश्वर ये बीमारी को अलाउ करता है। आप प्रार्थना करने से भी बीमारी जाता नहीं है। अगर प्रभु आपको एक अच्छा वरदान दिया है, आपको अच्छा मैंने गीत गाने का वरदान दिया है, प्रचार करने का वरदान दिया, प्रकाशन का वरदान दिया है, अन्य भाषा का वरदान दिया, कोई भी वरदान दिया है, भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है, और इसके चलते आपका जीवन में घमंड ना आए बोलकर वो क्या करता है? एक कांटा, एक बीमारी को अलाउ करता है। आज ऐसे बहुत से प्रभु के दास लोग हैं, विश्वासी गण हैं, उनको बहुत सारा प्रभु दान दिया, वरदान से भरा हुआ है, लेकिन उनका जीवन में घमंड है। इस घमंड ना आए बोलकर परमेश्वर बीमारी को अलाउ करता है। कोई ना कोई इस बीमारी में ग्रसित है, आप उस बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपका सुनता नहीं है। परमेश्वर एक बात कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कोई के प्रभु के दास ऐसे भी हैं, उनके जीवन में प्रभु बहुत सारे से वरदान दिए हैं, लेकिन उनका जीवन में कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। ये प्रभु अलाउ करता है आपके जीवन में उस बीमारी को, ताकि आपके जीवन में घमंड ना आए। प्रभु इसलिए अलाउ करता है। इसलिए पौलुस 3 बार प्रार्थना की, 1 बार नहीं 3 बार। जो पौलुस दूसरों के लिए प्रार्थना करके उनका बीमारी को चंगा, मुर्दों को जिलाया, हमें बीमारी को चंगा कर रहा है, उसके रुमाल से, उसके कपड़ों से लोग चंगाई पाते थे, वही पौलुस अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अपना बीमारी को चंगा करने नहीं पा रहा है। प्रभु चंगा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में घमंड ना आए बोलकर परमेश्वर क्या किया? एक कांटा को चुभाया कर बीमारी को इसके जीवन में ला दिया है। ये दूसरा कारण है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर जो बीमारी, जो 4 प्रकार कारण है जो बीमारी को ठीक नहीं करता, ये दूसरा कारण है कि पौलुस के जीवन में ये बीमारी है, लेकिन परमेश्वर उसको ठीक नहीं करता है। कारण क्या है? क्योंकि ये घमंड ना करे। आज बहुत सारा घमंडी है मेरे प्रियो। गीत थोड़ा जान लेते हैं, गिटार थोड़ा जान लेते हैं, कीबोर्ड थोड़ा जान लेते हैं, अच्छा वो आराधना थोड़ा कर लेते हैं, तो उनका जीवन में घमंड आ जाता है। घमंडियों को परमेश्वर दूर से पहचानता है मेरे प्रियो। पौलुस कहता है कि मैं प्रकाशनों का बहुतायत के कारण मैं फूल ना जाऊं, मैं घमंड ना करूं, इसीलिए परमेश्वर ने एक शैतान को अलाउ किया, एक कांटा मेरे जीवन में चुभाया है। दर्द, पीड़ा हो रहा है उसको, ऐसा पीड़ा हो रहा है, वो प्रभु से प्रार्थना करे। प्रभु बोलता कि मत डर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगर आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हो मेरे प्रियो, डरिए मत, प्रभु का अनुग्रह आपके पास है, प्रभु का अनुग्रह ही आपके पास है।
मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, बोलता है ना। वो बीमारी आपको नाश नहीं करेगा। वो बीमारी इसलिए दिया गया है ताकि आपका जीवन में घमंड ना आए। और जो घमंड करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको नाश कर देता। ध्यान दीजिएगा, उसका मिनिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, उसका उसका आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर उसको बर्बाद कर देगा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर बर्बाद करने का परमेश्वर नहीं है, वो आबाद करने का परमेश्वर है। वो नाश करने के लिए नहीं आया था, उद्धार करने के लिए आया था। लेकिन हमारा जीवन में ये शासन क्यों आता है? परमेश्वर ये शासन क्यों देता? ताकि हम घमंड ना करें। वो ताड़ना क्यों देता? ताकि हम घमंड ना करें। अगर हम ताड़ना को सह लेते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे लिए फायदेमंद है। तीसरा चीज, पहला चीज है, पहला पॉइंट था प्रभुभोज अगर हम ठीक रीति से नहीं लेंगे, अनुचित रीति से अगर प्रभुभोज को लेंगे, तो हमारा जीवन जो बीमारी आएगा, नाना प्रकार का बीमारी पर बुलाएगा, वो प्रार्थना करने से भी ठीक नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, प्रभुभोज को, विधियों को अगर ठीक से पालन करेंगे, तो जो भी बीमारी रहेगा, आप खुद प्रार्थना करोगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएगा। किसी का प्रार्थना करने का कोई जरूरत नहीं, आपका विश्वास ही आपको चंगा करेगा। लेकिन आपका विश्वास किस प्रकार का है, किस कैटेगरी का विश्वास है आप कर रहे हो। दूसरा पॉइंट है कि हमारा जीवन में घमंड ना आए। पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में घमंड ना आए बोलकर परमेश्वर मुझे एक कांटा चुभाया है, मतलब शैतान के द्वारा एक कांटा चुभाया गया है, ताकि मैं घमंड ना करूं। और घमंड ना हो आने, घमंड हमारे जीवन में ना आए बोलकर परमेश्वर इस बीमारी को अलाउ करता है, वो चंगा नहीं करता है। तीसरा नंबर पॉइंट हम देखेंगे मेरे फिर दूसरा राजा का किताब, उसका 5 अध्याय, दूसरा राजा का किताब और उसका 5 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 25 से लेके 27 तक। लिखता है, तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिसा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बाड़ियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा, सदा लगा रहेगा, सदा लगा रहेगा लिखा गया। नामान का कोढ़ तुझे और तेरा वंश में सदा लगा रहेगा बोला परमेश्वर। कुछ दिन तक लगेगा नहीं बोला, कुछ समय तक लगेगा नहीं बोला, सदा लगा रहेगा। मेरे प्रियो, ये जो गेहजी था, एलिसा का जो दास था, गेहजी एक सेवक था, एलिसा के साथ में था। तो नामान कोढ़ी को कोढ़ का बीमारी था, वो एलिसा के पास आया था चंगाई पाने के लिए। तो एलिसा ने जब एलिसा के पास आए, बहुत सारा सोना चांदी और बहुत सारा वस्त्र लेकर आया था। ये जो चंगाई को पाया, तब ये क्या किया, अपना धन को एलिसा को दिया, देने के लिए बोल रहा कि मैं जो लाया हूं आप इसको ग्रहण कीजिए। लेकिन एलिसा ने मना कर दिया कि मैं एक चीज भी ग्रहण नहीं करूंगा। वो लौट कर चला जा रहा था। यही बात को गेहजी एलिसा के पास खड़ा होकर देख रहा था और मन में विचार किया, अरे इतना धन, इतना लाल, इतना पैसा लाया है, तू थोड़ा थोड़ा रख देता। और ये नामान को जब जा रहा है, तो ये व्यक्ति गेहजी उसके पीछे पीछे दौड़ा। इसको पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज जाके बोलता है कि हमारा दास ने कुछ मैसेज भेजे हैं, आपके लिए खबर भेजे हैं कि हमें कुछ चाहिए। तो वो दे दिया। अब दे के जब इधर आ रहा है और जब एलिसा के पास पहुंचा तो एलिसा उसको पूछा, तू कहां गया था? तो ये झूठ बोला, मैं कहीं नहीं गया था। तब एलिसा आत्मा से परिपूर्ण था, 2 गुना अभिषेक था उसके जीवन में। राजा अगर अपने कमरे में कुछ, अगर शत्रु का राजा अगर कमरे में, अगर इस्राएल का राजा के ऊपर अगर अटैक करना चाहेगा, युद्ध करने के लिए चाहेगा, अगर मंत्रणा करेगा और अगर कुछ बातचीत करेगा, तो एलिसा को पता चल जाता था। तो मेरे प्रियो, इसी गलती के चलते, यही पाप के चलते, तो गेहजी एलिसा ने बोला कि नामान का कोढ़ तुझे और तेरा वंश पर सदा लगा रहेगा। कारण क्या है? ये प्रभु का सेवा कर रहा था, प्रभु उसको बुलाया है, एक बुलाहट दिया है। लेकिन ये क्या कहता है, संसार के लोभ और माया में फंस गया। लालच है इसके जीवन में, लोभ आया। तो इसीलिए एलिसा के मुंह से ये निकल गया कि तू
तुझे और तेरा वंश में सदा लगा रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर न्यायी है। अगर हम गलत करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में दंड को लाएगा। इससे बचने का उपाय है मेरे प्रिय। सदा लगा रहेगा बोलने से तो हो गया, बीमारी तो है, लेकिन उससे बचने के लिए हमें पश्चाताप का जरूरी है। हम अगर रिपेंट करेंगे, सही रीति से पश्चाताप करेंगे, तो वो कोड़ से भी हम बच जाएंगे। हम देखें 10 कोढ़ियां जब यीशु मसीह को पुकारे, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर, तो यीशु मसीह ने बोला जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। उनके जीवन में कोड़ का बीमारी था, और यीशु मसीह उनको जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और लोगों ने जब विश्वास के साथ जब चले, रास्ते में चंगे को पा गए। और एक कोढ़ी जब यीशु मसीह जा रहा था, तो एक कोढ़ी मतलब दूर से खड़ा हो, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, तू अगर चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तब यीशु मसीह इस कोढ़ी को पकड़ा, मैं चाहता कि तू शुद्ध हो जा। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर चंगा करता है, लेकिन ये जो गलतियां हम जो करते हैं, ये जो मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक अगर हमारे जीवन में रहेगा, लोभ लालच रहेगा, हमारा फोकस अगर संसार रहेगा मेरे प्रियो, तो ये जो कोढ़ का बीमारी एक पाप को दर्शाता है मेरे प्रियो। लगा रहेगा, सदा लगा रहेगा। इसीलिए हम लोभ ना करें, लालच ना करें। अगर हमको प्रभु अच्छा सेवकाई दिया है, अच्छा मिनिस्ट्री दिया है, हमें जरूर से ज्यादा लोभ करना नहीं है। हमारा फोकस ठीक रहना चाहिए। कितना अच्छा सेवकाई इसको मिला था मेरे प्रिय गेहजी को। अगर एलीशा 2 गुना अभिषेक पा सकता था, तो ये भी अच्छा अभिषेक पा सकता था, एक अच्छा दास हो सकता था, एक अच्छा भविष्य वक्ता हो सकता था। लेकिन इसको ध्यान नहीं रहा। इसका ध्यान कहां पर था? सोना चांदी। एलीशा ने बोला ये क्या समय है? पैसा कमाने का समय है क्या? धन दौलत कमाने का समय है? तेरा फोकस कहां गया? आज ऐसे ही बहुत से दास ऐसे ही रोगों में पीड़ित हैं, जो कि उनको चंगा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग मन नहीं फिरा रहे हैं। पैसे को पकड़े हैं, अभी तक धन को पकड़े हैं। धन ही उनका माध्यम है, धन के द्वारा मिनिस्ट्री करेंगे, पैसा के द्वारा मिनिस्ट्री करेंगे। मेरे प्रिय, जब तक प्रभु का एग्रीमेंट नहीं होता है, प्रभु का इच्छा नहीं होता है, प्रभु का अभिषेक आपका जीवन अगर नहीं होता है, प्रभु का मर्जी नहीं होता है, आप जितना धन कमा लो, आपका मिनिस्ट्री सक्सेस नहीं होगा। वो कोड़ लगा रहेगा, वो श्राप लगा रहेगा। उससे बचने का उपाय है आप रिपेंट कीजिए, मन फिराइए, आप प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, तब ये बीमारी आपके जीवन से जाएगा। मेरा आज टॉपिक है, क्यों चंगा नहीं करता है? जो 4 बीमारी है, प्रभु क्यों चंगा नहीं करता है? यही कारण है प्रभु चंगा नहीं करता है। 4 नंबर चीज को देखेंगे मेरे प्रिय, जो कि आपको मिलेगा लूका 16 अध्याय। लूका 16 अध्याय 19 से जब हम पढ़ाई करेंगे, लिखता है, एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी जा आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाए। वो धनवान भी मारा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि लाजर एक भिखारी है, कंगाल है, धनवान के देवड़ी की फाटक के पास उसको लाकर रख देते थे, और उसका शरीर में पूरा घाव मतलब बीमारी था। तो ये पॉइंट है, ये ध्यान कीजिएगा। धनवान पूरा चंगाई था, पूरा स्वस्थ था, मर गया लेकिन नरक में चला गया। लेकिन धनवान के शरीर में बीमारी है, मतलब पूरा घाव है, वो मर गया, अब्राहम के गोद में, मतलब स्वर्ग लोक में गया, पैराडाइज में गया। तो लाजर का बीमारी को प्रभु चंगा क्यों नहीं किया?
मेरे प्रियो, लाजार का बीमारी को चंगा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि लाजार एक विश्वासी था और परमेश्वर को भय करता था, डरता था। बीमारी आने के बाद भी वो विश्वास योग्यता के साथ था, कभी अपने जीवन में गलती नहीं किया। अपने बीमारी के लिए प्रार्थना किया होगा, लाजार का कोई गलती नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने बीमारी को अलाउ किया ताकि उसका विश्वास मजबूत रहे। हमारा जीवन में जब बीमारी आता है, हमारा विश्वास कितना गड़बड़ा जाता है। आज बीमारी के लिए कहां कहां भागते हैं, प्रभु को ही छोड़ देते हैं। लेकिन लाजार का जीवन में बीमारी आया, लेकिन वो बैकस्लाइड नहीं हुआ, इसलिए उस बीमारी को प्रभु उसके जीवन में लागू किया। हम देखेंगे जब एक पद को निकालेंगे, दूसरा कोरिन्थियों का उसका 7 अध्याय को अगर निकालेंगे, दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 7 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे, 8 से लेकर 10 पद तक पढ़ाई करेंगे। लिखता है, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसे कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। 10 पद, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसने पश्चाताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक सुख मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो इस बातें से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम्हें कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धून और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर पौलुस हमें ये बताना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में जो शोक आया, दुख आया, तकलीफ आया, लेकिन इसके द्वारा तुम अपने आप को शुद्ध किया और पवित्र किए, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो लाजार के जीवन में जो बीमारी आया मेरे प्रियो, वो प्रभु क्यों चंगा नहीं किया? क्योंकि प्रभु इसलिए चंगा नहीं किया ताकि वो विश्वास में स्थिर रहे। अगर आपके जीवन में बीमारी है, चिंता करने का कोई बात नहीं है। उसी हालात में अगर आप विश्वास प्राण देने तक अगर विश्वास योग्य बने रहे, तो आपका शरीर में बीमारी रहने से भी आप जब उस राज्य में जाओगे, आपका शरीर जीव का त्यों हो जाएगा। लाजार जब अब्राहम की गोद में गया मेरे प्रियो, उसका ना घाव था ना बीमारी था, पूरा तंदुरुस्त था। आपको निर्णय लेना है, दुनिया में आप पूरा स्वस्थ रहेंगे लेकिन आपका जीवन ठीक नहीं रहेगा। धनी व्यक्ति को देखिए, उसका जीवन में सब कुछ ठीक है, अच्छा चीज लिया, तंदुरुस्त है, बलवान है, ज्ञानवान है, सब कुछ, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मरने के बाद वो सीधा चला गया नरक में। लेकिन लाजार को देखिए, इसका शरीर में बीमारी है, बीमारी होने का उसका पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका जीवन में एक चीज है, प्योरिटी, शुद्धता। उसका मन शुद्ध था। बीमारी था लेकिन वो प्रभु को कभी कोसा नहीं। अगर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे आयुब का जीवन को मेरे प्रियो, आयुब अपने बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं किया, वो परमेश्वर का निंदा नहीं किया, लेकिन समय आया आयुब का बीमारी ठीक हो गया। तो हम लाजार की बात बोलते हैं, लाजार का शरीर में बीमारी था लेकिन उसका प्रार्थना को उसको प्रभु क्यों चंगा नहीं किया? क्योंकि वो प्रभु इसलिए नहीं किया ताकि वो विश्वास में स्थिर रहे। कभी कभी क्या होता है मेरे प्रियो, हम उस बीमारी से अगर चंगा भी हो जाएंगे तो हमारा जीवन ठीक नहीं होगा। अगर 10 कोढ़ी का एग्जाम्पल ले लेंगे मेरे प्रियो, 10 कोढ़ी दया का भीख मांगे प्रभु से, यीशु मसीह से, हे यीशु मसीह हम पर दया कर, हे यीशु मसीह हम सब दया कर। तब यीशु मसीह ने उनको एक बात बोला, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये लोग चलते 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 10 कोढ़ी चंगाई को पा गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति खाली रिटर्न आया प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, बाकी 9 चले गए।
कारण क्या है जानते हैं? इसीलिए प्रभु आपको चंगाई नहीं करते, ताकि आप प्रभु का महिमा करना भूल जाएं, प्रभु का प्रशंसा करना भूल जाएं। आपका विश्वास स्थिर रहे, आपका विश्वास योग्यता स्थिर रहे, आप विश्वास योग्य दास बने रहो। लाजर कभी भी प्रार्थना नहीं किया मेरे प्रियो। वो बीमारी की अवस्था में जब उसका मृत्यु हो गया, स्वर्गदूत आए और उसको उठा के ले गए। तो ये 4 प्रकार का बीमारी को प्रभु ठीक नहीं करता है। हम आज कारण देखें। पहला, प्रभु अगर गलत रीति से अगर लेंगे, अगर उस बीमारी प्रभु की तरफ से आया, वो बीमारी के लिए आप जितना प्रार्थना करो, प्रभु आपका प्रार्थना को सुनेगा नहीं। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, हम देखते हैं अगर हम घमंड करेंगे, हमारे जीवन में घमंड ना आए बोलकर हमारे जीवन में ये बीमारी आता है। जिस प्रकार पौलुस के जीवन में एक कांटा चुभाया गया था, 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु उसका प्रार्थना को नहीं सुना, खाली एक बात बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हमारे जीवन में बहुत ऐसे घमंड ना आए, इसीलिए बीमारी आता है। हम उस बीमारी के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रभु के दासों से प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन बीमारी ठीक ही नहीं होता है। इसका कारण है हमारा जीवन में ये घमंड ना आए। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, जब तक गेहजी का जीवन में एक सेवकाई मिला था, लेकिन उस सेवकाई को फोकस नहीं किया, परमेश्वर का सेवकाई को फोकस नहीं किया, उसका फोकस संसारिक था, लोभ लालच था। और इसी के चलते नामान का खून गेहजी उसका वंश में सदा लगा रहा। प्रभु ठीक ही नहीं किया उनको। और चौथा नंबर पॉइंट है, लाजर का जीवन में जो रोग आया था, इसलिए आया था ताकि वो प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे। कोई रोगी को प्रभु चंगा करता है, किसी को चंगा नहीं करता है। हम देखें अगर चंगा करने के बाद भी ये फिर भटक जाएगा, इसीलिए वो बीमारी लगा रहता है, ताकि आप हमेशा प्रभु में बने रहें। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज हम ध्यान किए कि 4 प्रकार ऐसा बीमारी है जो कि प्रभु उसको ठीक नहीं करता है। उसको ठीक करेगा प्रभु अगर आप सही रीति से प्रभु के पास आओगे। अगर हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करें। नीति वचन की अध्याय 28 को अगर निकालेंगे और उसका हम 13 पद को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। प्रभु बीमारी को चंगा करता है मेरे प्रियो, क्यों नहीं करता है? आज उसी के बारे में डिस्कस किए, उसी के बारे में आज ध्यान किए। वो बीमारी को भी प्रभु चंगा करेगा, लेकिन हम अगर उसको छिपा कर रखेंगे, हम गलत रीति से अभी तक अगर प्रभु जो ले रहे हैं, हम अपने गुनाहों को छिपा कर रखें, तो ये जो दंड आपके जीवन में आया है, जो रोग आया है, जो बीमारी आया है, वो नहीं ठीक होगा। जब हम अपने अपराधों को मान लेंगे, उसको छोड़ देंगे, लिखा गया मानेंगे मैं गलती किया हूं, मैंने पाप किया हूं, उसके बाद छोड़ देंगे तो हम पर दया की जाएगी। इसलिए सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि प्रभु अगर हमारा पवित्र है, प्रभु का इच्छा अगर हमको उस राज्य में ले जाना है, तो हमें अपने आप को किस प्रकार तैयार करना है। अगर आप प्रभु को ले रहे हो तो ध्यान से लीजिए, जांच कर लीजिए, कोई गलती तो नहीं हुआ है, परख कर लीजिए, और उन गलतियों को दोहराइए मत। अनुग्रह ज्यादा है बोलकर हम पाप करते रहेंगे, कदापि नहीं। इस मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, इसको याद कीजिए। घमंड ना करें। अगर बीमारी आया है, आपको प्रकाशन बहुत सारा वरदान मिला है, आपके जीवन में बीमारी आया है, तो उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी है। लोभ लालच में फंसिए। आपका फोकस सेवकाई रहना चाहिए, आपका फोकस संसार नहीं रहना चाहिए। अगर आपका फोकस संसार रहेगा मेरे प्रियो, तो गेहजी की तरह नामान का कोड़ उससे और उसका वंश में सदा लगा रहेगा। और लाजर का तरह मेरे प्रियो, जो कि घाव था लेकिन विश्वास योग्यता था, और कभी प्रभु को गुस्सा नहीं, प्रभु को गाली नहीं दिया, और प्रभु उसको अब्राहम की गोद में लेकर पहुंचाया। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।